दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव एक ही समय पर कराए जाएंगे, जिसका मतलब अब आपको हर 5 साल में एक ही बार वोट देना होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये योजना क्या है, क्यों लाई गई और ये काम कैसे करेगी, इसके फायदे और नुकसान क्या है, तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। तो इसका मेन पर्पस है कि भारत में होने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव को एक ही समय पर एक ही बार में कराया जाए, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि हर साल भारत में कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं, जिसके कारण सरकार का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ में सरकारी कामकाज भी रुक जाते हैं और जो लोग प्राइवेट नौकरी या फिर अपना बिजनेस करते हैं उनको अपना वोट डालने के लिए बार बार जाना पड़ता है और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसी के लिए मोदी सरकार नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को लेके आई थी, जिसमें हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार पूरे भारत में चुनाव हो सके और बार बार इलेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, जिसको कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि सरकार कोई किसानों के लिए एक नई योजना लेके आई, लेकिन चुनाव के समय आपको पता होगा कि वहां पे आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसके कारण नई योजना को लागू नहीं किया जा सकता, जिससे सरकार के कामों की रफ्तार धीमी हो जाती है, क्योंकि जो काम आज होना है वो काम होने में फिर 6 महीने और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है इलेक्शन की वो काफी समय लग जाता है। तो आप ये इमेजिन करके देखिए कि अगर हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो वह बार बार सरकारी योजनाएं रोक दी जाती है, और अगर वह वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो अब कोई भी सरकार का काम नहीं रुकेगा और बिना किसी रुकावट के 5 साल सरकार अपना काम कर सकेगी। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है कि चुनाव में कम खर्चा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बार चुनाव कराने में काफी करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, और अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो एग्जांपल से मान लीजिए अगर एक चुनाव को कराने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, तो अगर वो 2 बार कराएंगे तो दोनों बार 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि एक बार इलेक्शन होने पे सीधा सीधा सरकार को 1000 करोड़ का फायदा हो सकता है, जो जनता की भलाई के कामों में लगाया जा सकता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना रुकावट के सरकार अपना काम कर पाएगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सरकार को नई नई योजनाओं में इंप्लीमेंट करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी नीतियों को चेंज करना पड़ता है, और अगर एक बार चुनाव हो गया तो उसके बाद सरकार बिना किसी रुकावट के सारी योजनाओं को लागू भी करेगी और काम भी करेगी। तो मान लीजिए अगर कोई योजना पूरे भारत में लागू करनी है और अगर किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं तो वो योजना वहां पे उस टाइम पे लागू नहीं होगी, जिसके कारण वो योजना वहां पे लेट हो जाएगी और लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों, फायदे के साथ साथ इसके क्या क्या नुकसान है और सरकार को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानते हैं। आपको पता ही होगा कि हर राज्य में चुनाव चक्र अलग अलग होता है, यानी कि हर राज्य में चुनाव करने का तरीका और चुनाव करने का समय अलग अलग होता है, और अगर हर राज्य को साथ में लाना है तो इसके लिए कुछ राज्यों में विधानसभा के कार्यकाल को या तो कम करना पड़ सकता है या फिर उसको बढ़ाना पड़ सकता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ हो सकता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव 2023 में हुआ था और अगला चुनाव 2028 में होगा, जैसा कि 5 साल के बाद किया जाता है, और अगर वह वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया गया तो उस चुनाव को या तो 2024 में ही करना पड़ेगा या फिर 2029 में, जिससे राज्य की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि लोगों का लोकल मुद्दों से ध्यान भटक सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लोकसभा में लोग राष्ट्रीय मुद्दों का ध्यान में रखते हैं और वहीं विधानसभा चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जब हम विधानसभा में वोट देते हैं तो हम पानी बिजली सीवर समस्या है तो विधानसभा में उन सब मुद्दों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और अगर साथ में लोकसभा इलेक्शन आ गए तो फिर आपको राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिसके कारण लोकल मुद्दे उससे ध्यान हट सकता है, जो अपोजिशन पार्टियों का भी यही मानना है, और इसलिए वो लोग इसके खिलाफ है। और देखा जाए तो दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है, तो हमें नेगेटिव चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सोचिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन को आपके राज्य में भी लागू कर दिया जाता है और आपको फिर एक लोकल नेता और एक सांसद के लिए दोनों को एक साथ वोट करना है, तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे बेनिफिट होगा और कुछ लोगों का मानना है कि इससे नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आपकी जो भी राय होगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसके फेवर में है या नहीं, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।